नमस्कार दोस्तों, 58 लोकसभा श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा जो इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, वो करीब 76,000 वोटों से बीजेपी के साकेत मिश्रा को उन्होंने बीट कर दिया। लगातार 2 बार के यहाँ पे वो सांसद बन चुके हैं। पिछली बार भी वो करीब 6,000 के मार्जिन से जीते थे, लेकिन इस बार हार जीत का जो मार्जिन है वो 76,000 यानी करीब 70,000 वोट का 70,000 वोट बढ़ गया है इस बार उनके हार जीत में। और श्रावस्ती यहाँ से श्रावस्ती लोकसभा 58 से उन्होंने जीत दोबारा हासिल कर लिए। पिछली बार वो बसपा के उम्मीदवार थे, गठबंधन की सीट उस समय भी थी, मायावती जी के खाते में सीट गई थी, उस बार भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के हक में सीट था, इस बार भी उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। और लगातार आप अपने क्षेत्र लोकसभा से कमेंट करके बताइए कि आपकी लोकसभा का जो हार जीत का मार्जिन रहा वो कितना रहा और कौन से कैंडिडेट हार जीत का क्या फैसला रहा, वो कमेंट बॉक्स में अपने आप राय जरूर रखिए। और कहीं ना कहीं एक बात कही जाती है, जिस तरह से एक उम्मीद था, एक भारतीय जनता पार्टी को एक विश्वास रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में हम जो इतनी बुरी स्थिति हुई है, शायद उसका अनुमान आदमी नहीं लगा सकता। शायद हो सकता है हर कोई हैरान है इस रिजल्ट पे, जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आया है उससे लोग हैरान ही हैं, क्योंकि लोगों को लगा नहीं था कि इतनी जो रिजल्ट है इतना नकारात्मक भारतीय जनता पार्टी के हक में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी के लिए 2012 से लेकर 2012 के बाद से जो 14 के चुनाव हुए लोकसभा को लेकर के, तो करीब 3-4 चुनाव बीते जो अखिलेश यादव जी के लिए परीक्षा हुआ और लगातार वो उसमें असफल रहे, फेल होते गए। लेकिन 2024 का चुनाव अखिलेश यादव जी के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह का था, क्योंकि उनको समाजवादी पार्टी के लिए एक खुद को स्थापित करना था। और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी वो अपना धीरे धीरे कहीं ना कहीं खो रही थी, जन विश्वास खो रही थी, क्योंकि लगातार हार पे हार। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी इस जीत से बहुत खुश होंगे। सरकार किसकी बनेगी या नहीं बनेगी ये तो बाद में तय होगा, ये बाद में देखकर डिसीजन होगा कि किसकी सरकार बनने। जो भी अब ये तो क्लियर हो चुका है, चेहरा क्लियर हो चुका है कि कहीं ना कहीं गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है, चाहे वो बीजेपी बनाए या कांग्रेस गठबंधन के साथ बनाए, ये तो कल क्लियर होगा या आज रात में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो अखिलेश यादव जी का परफॉर्मेंस रहा, जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो एक पीडीए का जो नारा दिया है, कहीं ना कहीं वो सफल होते हुए साकार होते हुए दिखाई दिया है। जो उन्होंने पीडीए का नारा दिया था उस पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास जताया है। और राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बात कही है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों को मैं खास मन का उनका थैंक यू करूंगा कि उन्होंने देश के संविधान के लिए वोट किया, देश के संविधान को बचाने के लिए वोट किया है। तो आप कमेंट करके बताइए कि अगर यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जिस भी लोकसभा सीट से आप वोटर थे, तो क्या आपने जो वोट किया था वो संविधान को बचाने के लिए वोट किया था या किस मुद्दे पे आपने वोट किया था? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। धन्यवाद।